जिंदगी बचाने और बीमारी का इलाज कराने पहुंचते हैं, अगर वही अस्पताल मौत बांटने लगेंगे तो क्या होगा। कानपुर के उर्सला अस्पताल से आई दिल दहला देने वाली घटना ने सरकारी अस्पतालों में इलाज के तौर तरीकों और डॉक्टरों, स्टाफ, नर्स की लापरवाही की ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसे यूपी सरकार को जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि तस्वीर भले एक शहर के एक अस्पताल की हो, लेकिन ये हाल पूरे सूबे के सरकारी अस्पताल का है। देखिए रिपोर्ट। बिस्तर पर पड़ा मरीज और तड़पते परिजनों की इन चीखों को सुनिए। टूटती सांसों की डोर को बांधे रखने की इस पुकार को सुनिए। एक मरीज के तीमारदार से हाथ जोड़ते दूसरे तीमारदार को देखिए। फोन मिला रहे। अपने भाई को बचाने के लिए बिलखती बहन की तड़प को महसूस कीजिए। फोन मिला था, नंबर लो। पूरा अस्पताल मरीजों और तीमारदारों से पटा है, लेकिन हर किसी की नजरें सिर्फ एक बेड पर हैं, जहां से कलेजा चीर देने वाली चीखें सुनाई पड़ रही हैं। वार्ड का हर आदमी हैरान और परेशान है। इससे पहले कि हम आपको इन तस्वीरों के पीछे की पूरी कहानी बताएं, दरवाजे पर सफेद कपड़ों में खड़ी धरती के भगवान को भी देख लीजिए, जो महज बुत बनकर अस्पताल में गूंज रही चीखों को सुन रही है। अब आपको इस मंजर के पीछे की पूरी कहानी बता देते हैं। तस्वीरें कानपुर के सरकारी उर्सला अस्पताल की हैं, जो सफेद कपड़ों के डॉक्टरों की काली करतूतों की हकीकत बयां कर रही हैं। जाजमऊ के रहने वाले मोहम्मद आसिफ ने सरकारी उर्सला अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए इलाज शुरू कराया था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बिस्तर पर वो जिंदगी पाने की आस में इलाज करा रहा है, वहाँ सफेद कपड़ों में डॉक्टर नहीं, यमराज उसका इलाज कर रहे हैं, जो रात के अंधेरों में उसकी मौत बनकर लापता हो जाएंगे। ये हकीकत है जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पेट की बीमारी से परेशान आसिफ के परिजनों को बुधवार के दिन आसिफ के ऑपरेशन की बात कही गई थी। तैयारी पूरी हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच की पूरी प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया था, लेकिन मंगलवार की रात ही अस्पताल में अचानक आसिफ की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने आनन फानन में डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश की। आसिफ की बिगड़ती तबीयत को देखकर परिजन बदहवास हो गए, तो कुछ परिजन ड्यूटी पर तैनात अस्पताल स्टाफ को खोजने निकल पड़े, लेकिन ना तो डॉक्टर आए और ना ही अस्पताल का कोई कर्मचारी। इसी बीच आसिफ की सांसें थम गईं, जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गईं। सवाल नंबर 1, आखिर वार्ड में तैनात ड्यूटी स्टाफ ड्यूटी से लापता क्यों था? सवाल नंबर 2, जिस अटेंडेंट की ड्यूटी मरीजों को देखने की थी वो कहां थे? सवाल नंबर 3, परिजनों को बुलाने पर भी नर्सिंग स्टाफ क्यों नहीं आया? सवाल नंबर 4, फोन पर सूचना के बाद भी मरीज को देखने डॉक्टर क्यों नहीं आए? डॉक्टर साहब जाने के बाद बता गए मैम को कि ये बोतल चल रहे हैं। थोड़ी देर तक हम लोग घूमते रहे, बोतल ख़त्म हुई। मैम के पास हम बार बार गए हैं, तो मैम हमें मिली नहीं। अभी आ रहे हैं, कम से कम आधा घंटा हम इसमें वेट हो गया मेरा। और जब हम उसके पास पहुँचे तब तो उसने दम तोड़ दी थी, कोई नर्स नहीं आई थी देखने। आसिफ तो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, लेकिन आसिफ की मौत ने कानपुर के उर्सला अस्पताल में इलाज के तरीकों की पोल खोल कर रख दी है। अपनी सांसों को कुर्बान कर डॉक्टरों के बेशर्म चेहरों और लापरवाही को बेनकाब कर दिया है। अब देखना बाकी है कि आसिफ को मौत के मुंह तक पहुंचाने वालों पर कार्रवाई कब होगी, और देखना बाकी है कि शासन अस्पताल में हो रही लापरवाही पर क्या एक्शन लेता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। फोन मिला रहे। बढ़ती सब्जियों